बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह ताला आप पर अपना करम फजल फरमाए। खुश रहें, आबाद रहें, अपने दोस्त अपने भाई को दुआ में याद रखें। दोस्तों, वेलकम करता हूं मेरे चैनल ब्रेड जोन पर। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो आप ही के दोस्तों के चंद सवालों के जवाब हैं जो मुझे अक्सर आप दोस्त पूछते हैं। तो इंशाल्लाह उस हवाले से वीडियो बनाई है, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और जो दोस्त मेरे नए हैं मेरे चैनल पर, उन तमाम दोस्तों से मेरी यही गुजारिश होगी कि इसी तरह हौसला अफजाई करते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी दबा दिया करें, ताकि जो भी मैं तीतर के हवाले से कोई वीडियो अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और वो आप वीडियो देख सकें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि आपके शेयर करने से किसी दूसरे शौकीन भाई का फ़ायदा हो जाएगा। और किसी भी मसले के लिए आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो सवाल किया जाता है वो मेरे नंबर के हवाले से सवाल किया जाता है कि आप अपना नंबर दें। तो मैं काफ़ी दोस्तों को कमेंट्स में जवाब भी देता हूं कि आप मेरा नंबर वहाँ से ले लें, इस जगह से ले लें, लेकिन दोस्तों को समझ नहीं आती। तो मैं आज आपको तफसील से उस नंबर के हवाले से बताऊंगा कि आप मेरा नंबर मेरे चैनल से कैसे ले सकते हैं। मेरा चैनल ब्रेड जोन है, आप उसके अबाउट में चले जाएं, वहाँ से आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। वहाँ मैंने नंबर डाला हुआ है। कोई भी मेरा चैनल सर्च करता है तो उसके अबाउट में आप दोस्तों ने जाना है। अबाउट ओपन होगा तो उसमें आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, जो मेरा व्हाट्सअप नंबर भी वही होगा और कॉल नंबर भी वही होगा। अगर वहाँ से कोई बंदा अबाउट नहीं तलाश कर सकता चैनल का, तो मैंने एक वीडियो अपलोड की है जिसका टाइटल है सफ़ेद तीतर। तो उसमें भी मैंने फ्रंट पे अपना नंबर दिया हुआ है और काफ़ी कम से कम 2-3 मिनट तक वो मेरा नंबर वहाँ पे रहता है। वो मेरा कॉल नंबर भी वही है, व्हाट्सअप नंबर भी वही है। वहाँ से नंबर लेकर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि आपको जवाब भी दिया जाए और आपको मुतमईन भी किया जाए। मेरे पास जितना इल्म है इंशाल्लाह मैं आपका फ़ायदा ही करूँगा। और देर हो जाए तो आपने नाराज़ नहीं होना, माज़रत के साथ, क्योंकि कुछ मेरी अपनी पर्सनल लाइफ भी है, उस हवाले से लेट हो सकता है इंसान। लेकिन इंशाल्लाह आप मुझे मैसेज करें, आपको जवाब मैं ज़रूर दूंगा और आपका मसला हल करने की कोशिश करूंगा। और दूसरा, मुझसे ये सवाल पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि तीतर का सीज़न कब आएगा, कौन से महीने से तीतर का सीज़न शुरू होता है। मैं आप तमाम दोस्तों को बता दूं कि सीज़न, जो रियल सीज़न है, जो सच में सीज़न है, वो अप्रैल से शुरू होता है और सितंबर तक जाता है। अच्छी खुराक अगर आपने अपने तीतरों को खिलाई हुई होती है तो वो मार्च से सितंबर तक भी ब्रीड कर सकते हैं। 3 ब्रीडें आप सीज़न में अपने तीतरों से ले सकते हैं। और बाज़ औक़ात एक और भी मैं आपको बात बताता चलूँ, बाज़ औक़ात हमारे काफ़ी दोस्त हैं जो इनकी ब्रीड सीज़न में नहीं लेते, ऑफ सीज़न लेते हैं। सर्दियों में, यानी कि गर्मियों में ब्रीड नहीं लेते, उनकी सर्दियों में ब्रीड लेते हैं। जो सर्दियों की ब्रीड होती है उसके 50-50 चांस होते हैं बच्चे मर जाते हैं सर्दी की वजह से। इसलिए ज़बरदस्त जो मौसम है वो मार्च का है। मार्च में जैसे ही फरवरी का एंड होगा या फरवरी होगा तो आपके जो तीतर हैं वो मीटिंग उन्होंने स्टार्ट की हुई होगी, और इंशाल्लाह जो मार्च का एंड होगा उसमें वो एग देना स्टार्ट कर देंगे। और एक ख़ास बात मैं आपको बता दूं, अगर आपने सीज़न में ब्रीड लेनी है तो आपने केज के अंदर बल्ब नहीं लगाना। अगर आप बल्ब लगाएंगे उनको सर्दी से बचाने के लिए, तो वो जनवरी फरवरी में ही अंडे देना स्टार्ट कर देंगे। वो फिर बच्चे आप बचा नहीं सकते। वो जो सीज़न की पहली ब्रीड होगी वो आप ज़ाया कर बैठेंगे। फिर जो नेक्स्ट ब्रीड होगी वो आपकी जून जुलाई के अंदर जाके होगी, तो उसका आप कोई फ़ायदा नहीं है। बेहतर यही है कि उनको उनके हाल पे छोड़ दें और उनसे जो सही जो ब्रीड है, जो मार्च के अंदर उन्होंने स्टार्ट करनी होती है, वो ब्रीड लें। मार्च से लेकर सितंबर तक आप उनसे ब्रीड लें, आपके बच्चे भी पल जाएंगे इंशाल्लाह, आप अपने पास भी रख लेंगे और आगे सेल आउट भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास तीतर के छोटे चूज़े हैं तो आप उनको कभी भी छोटे पिंजरे के अंदर ना रखें, उनको खुला माहौल दें। बाज़ औक़ात तीतर को छोटे पिंजरों में रखने से उनके पाँव जो होते हैं वो टेढ़े हो जाते हैं। तो मैं आप तमाम शौकीनों से यही कहूँगा कि आप अपने तीतर के बच्चे हैं या बड़े हैं
उनको खुला माहौल दिया करें। छोटे पिंजरों में आपने तीतर नहीं रखने। अगर आपने एक तीतर रखा हुआ है तो उसकी वो चलता है, उसकी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपके पास बच्चे हैं, 4-5 बच्चे हैं, 2-3 बच्चे हैं, तो आप उनको छोटे पिंजरे के अंदर नहीं रखना, उनको आपने खुला माहौल देना है। जितना वो खुला माहौल में रहेंगे इंशाल्लाह उनका खून भी बढ़ेगा, उनकी ग्रोथ भी बढ़ेगी। और दूसरी, केज के सफाई के हवाले से मैं आपको बता दूं, काफ़ी दोस्त केज की सफाई के हवाले से भी कह रहे थे कि हमारे जो तीतर हैं वो गर्मियों में उनको मच्छर वगैरह काट जाते हैं, या उनकी केज की हम सफाई कैसे करें। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, आप वो किया करें। जब भी मच्छरों का सीज़न आता है तो 2 चीज़ें आपने करनी है केज के हवाले से। जो तंबाकू होता है उसकी रेत मिलती है, वो किसी भी आप तंबाकू वाली शॉप से जाके वो ले सकते हैं। मट्टी होती है उनकी जो एंड पे बच जाती है तंबाकू के, वो आपके पास अगर 2 मुट्ठी भी आ जाती है तो वो केज के अंदर फेंक दें। इंशाल्लाह मच्छर वहाँ से भाग जाएंगे और आपके जो परिंदे हैं उनको नहीं काटेंगे। और बाज़ औक़ात जब मच्छरों का सीज़न आता है तो चूना भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन चूना मैं आपको नहीं कहूँगा आप इस्तेमाल करें। वो तंबाकू की जो मिट्टी होती है ना, वो आप केज के अंदर फेंक देना जब मच्छरों का मौसम आए। इंशाल्लाह मच्छर आपको केज में नज़र नहीं आएंगे। और बाज़ औक़ात काफ़ी दोस्त जुओं के हवाले से भी कहते हैं कि उनको जुओं से कैसे बचाएं। मैंने एक वीडियो भी बना रखी है जुओं के हवाले से, तो फिर मैं आपको इस वीडियो में भी बता देता हूँ कि गोबर की राख आप लें, मोटीन पाउडर उसमें 1-2 चम्मच मिक्स कर लें और 1 किलो मिट्टी उसके अंदर डाल लें। जितनी गोबर की राख होगी उतनी ही मिट्टी आपने लेनी है, और 1 चम्मच या 2 चम्मच मोटीन पाउडर उसको अच्छी तरह मिक्स करके वो उस मिट्टी में अपने तीतर को दें। जब वो खेलेगा उसमें इंशाल्लाह सारी जुएँ मर के उसके परों से गायब हो जाएंगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फजल फरमाए। ऐसे ही अपने भाई की हौसला अफजाई करते रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।